डियर पेरेंट्स, इस कहानी को ब्लैंक मोड पर रखा गया है ताकि कहानी सुनते समय बच्चे इधर उधर ध्यान ना लगाकर कहानी पर ध्यान दें और आराम से सो जाएं। तो बच्चों, आज की कहानी कुछ इस तरह है। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में सैम नाम का एक खूबसूरत नौजवान लड़का रहता था। सैम एक दिन घूमते घूमते जादुई झरने के पास जा पहुंचा। वहाँ पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली। उसका नाम रोज़ा था। रोज़ा को देखते ही सैम उसे अपना दिल दे बैठा। वो उसे बहुत पसंद आई। रोज़ा को भी सैम बहुत पसंद आया। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से शादी करेंगे। सैम ने उसे वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा और कहा कि वह तुरंत उसके लिए एक अंगूठी लेकर वापस आ जाएगा। रोज़ा वहाँ पर खड़ी होकर सैम का इंतज़ार करने लगी। तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उस जादूगरनी ने रोज़ा को एक पिन चुभा दी, जिसकी वजह से रोज़ा एक कबूतर में बदल गई। उस जादूगरनी ने अपना रूप रोज़ा की तरह बना लिया और जब सैम वापस आया तो उसने उसे रोज़ा समझकर उससे शादी कर ली। उस दिन से वो कबूतर हमेशा सैम के आसपास ही रहता था। कुछ समय बीता। एक दिन जब उस जादूगरनी ने उस कबूतर को अपने आसपास देखा तो उसने अपनी काम वाली को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस कबूतर को पकड़ कर लाओ और आज इसे खाने में बनाओ। आज मैं इसे ही खाऊंगी। उस नौकरानी ने उस कबूतर को पकड़ लिया और वो उसे किचन में ले गई। वो उसे पानी से धो ही रही थी कि तभी उसे उसके शरीर में गड़ी हुई वो पिन दिखाई दी। नौकरानी ने सोचा कि इसको धोने से पहले मैं इस पिन को निकाल लेती हूँ। नौकरानी ने जैसे ही वो पिन उसमें से निकाली, वो कबूतर खूबसूरत रोज़ा में बदल गई। रोज़ा को देखते ही वो जादूगरनी धुआं हो गई, यानी उसका जादू खत्म हो चुका था। और इस तरह से अब रोज़ा वापस सैम को मिल चुकी थी। सैम और रोज़ा अब हंसी खुशी आपस में रहने लगे। रोज़ा सैम को पाकर बहुत खुश थी। उस दिन से उसने कबूतरों के लिए अपने गार्डन में खूब सारे घर बनाए। और बच्चों, तभी से कबूतर जंगलों से निकलकर आदमियों के घरों के आसपास में रहने लगे और वहीं अपना घर बनाने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड नाइट।